हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम जो है ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर है आपका रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एलपीपी। उस चैप्टर का भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो 5 नंबर में आएगा या 8 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें आप सभी। एक इस चैप्टर की खास बात यह है, इस चैप्टर में फॉर्मूले नहीं होते हैं। बिना ही फॉर्मूले के ये जो है चैप्टर समझ आ जाता है। ये इसमें बस थोड़ा सा ग्राफ आप बनाना आना चाहिए आपको, डायग्राम, ठीक है, रेखाओं के। और उसके बाद ये आसान चैप्टर है काफ़ी। तो चलिए करते हैं शुरू से। हमारे पास ये लिखा हुआ है, निम्न निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर लिखा हुआ 50x प्लस 15y का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। जिसमें से ये लिखी हुई है आपके, ये 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। ये इनइक्वालिटी या समीकरण लिखी हुई हैं, 1 और 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब इसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने ये z का जो अधिकतम मान निकालना है, z वाली ये लिख दिया हमने। इन्हें मैं सबको एक साथ लिख देता हूँ, 50x प्लस 15y। और जो आपकी असमीकाएँ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, ये क्या है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 1। फिर है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 2। 3 है आपकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही मानी जाएंगी, ये दोनों एक ही हैं। ये इन्हें ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हैं, x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों ही पॉजिटिव हैं आपकी, और 0 से बड़ी है, इन्हें कैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने लिख दी तीसरी है। अब ये हमारे पास असमीकाएँ या इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। अब हमें चलिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले जो पहली इनइक्वालिटीज़ हमारी, इसे लेंगे। ठीक है, यह है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। ये तो हो गई तुम्हारी असमीका इनइक्वालिटी। अब हम इससे जो है रेखा लिखेंगे, तो ये आ जाएगी 5x प्लस वाई लेस देन का जो साइन है वो हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे उसकी जगह बराबर का। ये रेखा बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब इस रेखा का हमें समीकरण ही बनाना होता है वहाँ पर। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें x का मान 0 और y का मान 0 रख कर x y z के मान निकालेंगे, यानी ये पता लगाएंगे कि ये जो रेखा है कौन कौन से पॉइंट से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए हम चलिए इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले पुट कर दो x का मान 0 इसके अंदर। x का मान 0 जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो हम देखेंगे कि y का मान क्या आता है आपका। तो x का मान हमने 0 रखा, 5 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 100, यानी y का मान यहाँ से सिर्फ 100 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 100 आ गया, तो यानी कि ये बिंदु जो है आपकी इससे गुजरेगी। अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। जब x का मान तुम्हारा 0 था तो y का मान 100 आया। ठीक है, ये हो गया एक। तो अब इसी में ही जो है आप जो है ये लिखेंगे फिर से। अब यहाँ पे फिर से पुट करेंगे y बराबर 0, और y का मान 0 रखने पर x का मान फाइंड करेंगे। तो 5x प्लस 0 बराबर 100, इसी में रखा हमने इसमें। तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 बटे 5। 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 20। x का मान आएगा यहाँ से 20। तो यानी कि ये जो है बिंदु, जब x का मान 20 हो, पहले x का मान होता है फिर होता है y का मान। ठीक है, बिंदु में तो पहले x का मान लिख दिया, y का मान लिख दो 0। यानी ये रेखा जो है तुम्हारी इन दोनों बिंदु से होकर जाएगी। इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, नहीं, यह है रेखा बिंदु या बिंदुओं 20,0, पहले 20,0 लिखो, या 0,100 व 20,0 से होकर जाती है। इतना तो पता चल गया, इन दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी ये रेखा। ठीक है, इसके बाद इनइक्वालिटीज़ को फिर से लिखेंगे हम इस वाली को। तो 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 थी ये हमारी इनइक्वालिटी, ये वाली। अब इसमें हम मूल बिंदु जो है ओरिजिन वो पुट करेंगे, और ये चेक करेंगे कि आपका जो ये जो इनइक्वालिटीज़ है इसके रीजन में मूल बिंदु शामिल है या नहीं। इसका जो क्षेत्र आएगा उस क्षेत्र में आपका मूल बिंदु शामिल है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हमें जो मूल बिंदु है पुट कर देंगे 0,0। ठीक है, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, मूल बिंदु यानी ये 0,0 रखने पर इसमें रख देंगे हम। तो इसमें पुट करेंगे दोनों वैल्यू है। तो हमने जब दोनों वैल्यू पुट करी
एक्स का मान भी 0, वाई का भी 0, लेस देन इक्वल टू 100, यानी इधर आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 100। तो इस चीज़ से ये क्या बता सकते हैं हम, ये जो 0 है आपका 100 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो इनमें से एक कंडीशन सत्य है, छोटा है इससे, तो ये जो चीज़ है ये हमारी जो है सत्य कंडीशन हो गई है, सत्य है, ट्रू है ये। जब ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि इस असमीका के क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है, जब सत्य होता है। तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं, ठीक है। हम कहेंगे अतः इस असमीका के क्षेत्र में क्षेत्र यानी रीजन, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन 0,0 जो है शामिल है, ठीक है। जो भी इस इनइक्वालिटीज़ का इस असमीका का क्षेत्र बनेगा, एरिया बनाएंगे, जब क्षेत्र बनाएंगे, रीजन बनाएंगे, तो उसमें मूल बिंदु शामिल रहेगा, ठीक है। यो तो हमने एक इनइक्वालिटीज़ को पता कर लिया है। अब इसी प्रकार दूसरी का पता करेंगे। दूसरी हमारी ये वाली है, तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। अब लिखो, टू इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। तो ये तो हो गई इनइक्वालिटीज़, असमीका रेखा बनाएंगे इससे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल 60, ठीक है। ये रेखा बन गई हमारी। अब इस रेखा से हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने इसके साथ किया है, यानी पुट करेंगे पहले एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 इसमें रख दो, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 60, वाई का मान 60 आ गया, यानी कि ये जो रेखा है। अच्छा, एक काम और कर सकता हूँ मैं भी इसमें ही, हम यहाँ पर ये वाला वो चीज़ भी बना सकते हैं। ये जिस पॉइंट से ये गुजर रही हैं आप, ये एक्स वाई, एक्स का मान जब 0 रखा था तो वाई का मान 100 आया था, और जब वाई का 0 रखा तो एक्स का 20 आया, ठीक है। ये दो ये तालिका भी बना लेंगे, ठीक है, बनाना चाहेंगे तो, और ना भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने ये वाला पॉइंट रखा है इसमें, तो ये वाला जो बिंदु है हमारे पास क्या है, जब एक्स का मान तुमने 0 रखा तो वाई का मान आया 60, ठीक है। अब फिर से पुट करेंगे इसमें, अब क्या रखेंगे, वाई का मान 0, वाई का मान 0 रखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 0 बराबर 60, तो एक्स का मान 60 आ जाएगा। यानी हमारे पास बिंदु जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जब एक्स का मान 60 है तो वाई का 0। इससे आप तालिका भी बना सकते हैं, ठीक है, तालिका आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। एक्स वाई, जब एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान 60 आया, जब वाई का 0 रखा है तो एक्स का मान 60 आ गया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि यह रेखा बिंदुओं 0,60 व 60,0 से होकर जाती है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जो है इसके बाद हम फिर से इनइक्वालिटीज को लिखेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसके रीजन में, इसके क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है या नहीं। तो हमारे पास थी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। अब इसमें पुट कर देंगे मूल बिंदु, यानी कि 0,0। जैसे ही रखेंगे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 60। तो ये बात भी जो है ट्रू है, 0 जो है 60 से छोटा होता है, ये बात भी सत्य है आपकी, ट्रू, ठीक है। तो हम कह देंगे अतः इस असमीका के क्षेत्र में मूल बिंदु 0,0 शामिल है, ठीक है। दोनों से ये पता चल गया हमें कि मूल बिंदु शामिल है, तो वो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम और कोई सी इनइक्वालिटीज़ है हमारे पास, ये हमने कर ली, ये कर ली। अब ये बची, अब ये क्या बता रही है आपको, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तीसरी इनइक्वालिटीज़ है आपकी ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो बताती है आपकी, ये बताती है प्रथम चतुर्थांश को, जहाँ x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ ऐसा चतुर्थांश है हमारे पास प्रथम। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यह है प्रथम चतुर्थांश को प्रदर्शित करती है।
आपका ये जो है प्रथम चतुर्थांश को शो करती है, प्रदर्शित करती है। यानी आपको जो क्षेत्र लेना होगा इन सभी रेखाओं से जो बनेगा इनइक्वालिटीज से, तो वो जो है आपको प्रथम चतुर्थांश ही लेना है, बस इससे बाहर नहीं लेना, ठीक है। ये सभी कंडीशन से जो आपका वो बनेगा डायग्राम, वो बस प्रथम चतुर्थांश में ही क्षेत्र लेना है। तो चलिए बनाते हैं अभी से। हमने बनाई यहाँ पे एक्स एक्स, वाई एक्स और एक्स एक्स हमने बना दी यहाँ पर। ये हमारी एक्स एक्स है, ये हमारी वाई एक्स है, ठीक है। इधर की ओर निगेटिव में होते हैं। हमने एक्स एक्स वाई एक्स बना दी। अब इसके बाद हम जो है वो पॉइंट के अनुसार इन्हें बनाएंगे। पहली जो है ये देखा, ये वाले बिंदु हैं, इस वाले बिंदु को हम वहाँ पर बनाएंगे। तो जब हम इन वाले पॉइंट को बनाएंगे वहाँ पर, तो कौन कौन से पॉइंट है? जब x का मान 0 है तो y का मान 100 है, ठीक है। x का मान 0, y का मान 100, फिर 20,0 ये 2 पॉइंट है। तो हम अंदाजे से बनाएंगे, x का मान 0 है, y का मान 100 है, तो हम अंदाजे से कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर ये रेखा गुजरा देंगे हम ऐसे। अभी भी थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है, यानी कि ऐसे गुजार दो, ठीक है। ये हमारे पॉइंट थे जब x का मान तो 0 था और y का मान 100। x का मान 0, y का मान 100, ऐसे समझो। ये मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ बस, ठीक है। ये हमारा 20,0, 20,0, और जो ये रेखा है, ये रेखा होगी हमारे पास 5x + y = 100। ये वाली रेखा थी, इसी को हमने सोल्व किया था यहाँ पर। ये वाली 5x + y = 100। ये तो हो गए दोनों बिंदु, इन दोनों बिंदु से पास कर दिए हमने, ठीक है। अब इसके बाद और एक चीज़ और क्या थी, इसमें मूल बिंदु शामिल है या नहीं? ये वाली पॉइंट जो दोनों सत्य ही थे, दोनों में सत्य ही आया था ये, तो दोनों में सत्य आया था, तो हम क्या करेंगे? मूल बिंदु कहाँ पे हमारा? ये है मूल बिंदु, यही तो है मूल बिंदु 0,0। तो इससे मूल बिंदु को शामिल करना है, यानी तीर के निशान हमें नीचे की ओर लगाने हैं, ठीक है। नीचे की ओर लगेंगे तो यहाँ पे भी और इधर भी बाहर की तरफ भी लगेंगे, लेकिन हमें जो क्षेत्र लेना है वो प्रथम चतुर्थांश ही लेना है, बाहर का नहीं लेना। अब बनाएंगे दूसरी वाली रेखा। दूसरे वाली पॉइंट क्या है? दूसरे वाले पॉइंट ये है 0,60 और 60,0, ठीक है। 0,60 और 60,0, यानी 20 से तो आगे वाला पॉइंट बनेगा इधर कहीं, ठीक है, और इधर नीचे बनेगा कहीं, क्योंकि 100 से कम लेना है इधर, ठीक है। दोनों को करते हैं चलिए। अब तो मैंने बना दी ये रेखा, ठीक है। ये वाला पॉइंट बना दिया मैंने। ये हो गया 60,0, पहले x का मान होता है, फिर y का तो 0 रहेगा x एक्स पे, और ये हो गया 0,60। ये दो रेखा बन गई। और ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? ये हमारी रेखा थी x + y = 60, ठीक है। और इसमें भी सत्य था, मूल बिंदु शामिल है इसमें भी, तो इसमें भी तीर का निशान नीचे की ओर लगेगा आपका। तो अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा आ रहा है, वो हमें लेना है। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये है। ये वाली रेखा कह रही इससे नीचे कर लो, ये भी इससे नीचे कर लो, तो इनमें जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। इनमें कॉमन पार्ट ये है, ना तो ये लेना है, ना ये लेना है, ना इधर का लेना है, ना इधर का, ना इधर का, कहीं कहीं कॉमन वाला पार्ट लेना है हमें, कॉमन रीजन, ठीक है। तो चलिए मैंने ये बना दिया अब यहाँ पर। अब हमारे पास देखो कौन कौन से बिंदु हमें पता है। एक तो ये पता है, इसका नाम रख दो O, मूल बिंदु है तो O रख दो, चाहो तो A रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ABC से शुरू कर दो, इसका नाम A रख देते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं C। अब हमारे पास जो B पॉइंट नहीं है बस, तो B पॉइंट कैसा आएगा? B पॉइंट है इन दोनों को रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वो हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा, इन दोनों रेखाओं को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेखा थी एक 5x + y = 100, और एक रेखा है x + y = 60। तो घटा देंगे, माइनस चिन्ह बदल दो, तो ये y प्लस का ये y माइनस का कट जाएगा। 5 में से 1 घटा दो, 4x बराबर कितना आएगा? 100 में से 60 गए 40, तो x का मान कितना जाएगा? 4 × 2 = 40, x का मान 4 आ गया। ये x का मान 10 आ गया, x का मान 10 जो है किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो x + y = 60 वाली में रख दो, 10 + y = 60, तो y = 60 - 10, माइनस का हो जाएगा इधर आकर, तो y का मान कितना आएगा? 50। यानी कि जो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा, ये वाला पॉइंट बन गया हमारा, ये x का मान कितना है इसमें? 10, y का मान कितना है? 50।
ये। अब हमारे पास चारों पॉइंट आ गए। चारों पॉइंट कौन कौन से हैं? चारों पॉइंट आपके पास हैं ये वाले जो कोणीय बिंदु बनेंगे हमारे। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। चारों के चारों पॉइंट हमें पता है, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं। अब लिखेंगे जेड के अधिकतम मान के लिए, जेड के अधिकतम मान के लिए हमें जेड का मैक्सिमम मान ही निकालना है, अधिकतम मान तो वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु यहाँ लिख देंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु भी लिख सकें इसे, कोणीय भी लिख देंगे। कॉर्नर पॉइंट है ये, मतलब टेबल बनाएंगे हम यहाँ पर। इधर लिखेंगे जेड का मान, जो भी था हमारे पास फंक्शन जो था जेड का, वो क्या था? ये था ये वाला 50x + 15y। 50x + 15y हमने लिख दिया। अब हमें पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर, तो ओ पर निकालेंगे 0 0 यानी मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पे जब निकालेंगे जेड का मान, इसमें ये बिंदु इसमें रखेंगे, एक्स का मान 0 रखेंगे। 50 × 0 और 15 × 0, तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो मान आएगी हमारे पास कोणीय बिंदु पर। इसके बाद निकालेंगे ए पर। तो ए वाला पॉइंट क्या है? ए वाला है 20, 0। 20, 0। एक्स का मान 20 है, वाई का मान 0। तो यह है कि 50 × 0 और 50 × 20 + 15 × 0। इसे सोल्व करो तो यह हो जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 0 लगा दो, ठीक है। ये कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 2 0 और लगेंगे तो 1000 हो जाएगा ये। तो जेड का मान यहाँ पर आएगा 1000। जेड का मान 1000 आ गया। अब बी बिंदु पर निकालेंगे। बी बिंदु क्या है हमारा? बी बिंदु है हमारा 10, 50। इस पर भी रखो। इसमें रखना है एक्स का मान तो 10, तो ये हो जाएगा 50 × 10 और वाई का मान रखना 50, 15 × 50। इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा 500 और 0, 15 पंजे 75, 750। इन दोनों को ऐड कर दो, 0, 5, 7, 5, 12, 1250 आई है ये। ये आएगा 1250। अब और निकालेंगे सी पॉइंट पर। सी पॉइंट क्या है हमारा? सी पॉइंट है 0,60। तो रखो इसमें एक्स का मान तो 0 रखना है, ये वाले में 50 एक्स वाले में। तो 50 × 0 और 15 × 60। तो जेड का मान ये तो 0 हो गया, 0, 15 छक्का 90। तो ये आएगा तुम्हारा जेड का मान आ गया इधर से 900, ठीक है। अब इन पूरी तालिका में जो ये हमने बनाई है, इसमें मैक्सिमम मान कौन सा आया है? एक तो आया, ये तो आ गया 0, ये आ गया तुम्हारा 1000, ये आया तुम्हारा 1250, ये आया तुम्हारा 900। तो इसमें जो मैक्सिमम मान है वो यही है, ठीक है। तो मैक्सिमम मान तो ये वाला है और मिनिमम मान पूछेगा तो 0 है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः बिंदु कौन से बिंदु पर आया है? ये वाले बिंदु पर आया 10,50। बी 10,50 पर जेड का अधिकतम मान 1250 है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यदि कोई इस क्वेश्चन को समझने में नहीं आया एक बार में, तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आया देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और कमेंट भी करें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।